वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम अपनी क्लास के अंदर आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। चैप्टर है फोर्थ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और पेज नंबर है 4.44 चैप्टर 2021 का लेटेस्ट एडिशन है टीएस देवाल सर की बुक का। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ तीनों अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। आपने बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को डिटेल में लेके चलेंगे। फिर मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा क्योंकि पेपर में हम इतना टाइम नहीं लगा सकते, तो हम शॉर्टकट्स पे चलेंगे। आइए जरा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 25 एक एक करके जरा सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं, आराम से समझ आना चाहिए सर सारे पॉइंट्स। दोस्तों जब भी हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ याद रखना, जब भी बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो मेरी नजर 8 आइटम में जाएंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था वो 8 आइटम्स कौन सी होती हैं। बड़े सारे रिजर्व्स होते हैं, तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे आपकी नजर उन 8 आइटम्स पे जानी चाहिए। और वो 8 आइटम्स अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। दोस्तों ये हैं वो 8 आइटम्स: जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इन 8 आइटम्स और असेट साइड में है ये 3 आइटम: प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू। तो जब भी हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं हमेशा हमारा फोकस इन 8 आइटम्स और यहाँ पे जो वो 3 आइटम्स होती हैं वो उन पे फोकस होता है। ढूंढते हैं पहला मुझे मिला जनरल रिजर्व, फिर मुझे मिला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बेटा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से मेरा कोई मतलब नहीं। जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पे मुझे मिल गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो मुझे काम की चीजें मिल गई बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं पढ़ लेता हूँ। एक्स और वाई की कैपिटल्स हैं, जनरल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, क्रेडिटर्स हैं 5,000। यहाँ पे मुझे एक नई चीज मिली, यहाँ पे मुझे गुडविल मिली। गुडविल आ रही है सर बैलेंस शीट के अंदर। आप सब बच्चों को पता है बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल आती है ये डेबिट साइड होती है। इस गुडविल को खत्म करेंगे। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टीजमेंट। चलिए, दो पार्टनर से उनकी रेशियो है 5:3, ओल्ड रेशियो। आगे चलते हैं। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता लग गया चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उनकी रेशो क्या हो गई, 3:5। ये हो गई इनकी न्यू रेशो। जितना जितना पढ़ा है जरा उसकी नोटिंग कर लें फटाफट। दोस्तों हमने अभी इसके अंदर देखा कि हमारे पास दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। इनकी ओल्ड रेशो थी 5:3। पहला क्वेश्चन है, पूरा फोकस करेंगे। न्यू रेशो है 3:5। चलिए और देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है गुडविल, मगर ये गुडविल कौन सी है सर, ये है वैल्यूड। सर ये वैल्यूड है तो ये वाली कौन सी गुडविल है दोस्तों, ये होती है परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट में आती है। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, बेटा ध्यान से समझिए, ये परचेज गुडविल होती है और ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 साल का एवरेज करना है और उसको 2-year परचेज से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 7,500, 4,000 और 6,500। चलिए इतनी बात समझ आ गई। बी में लिखा है मशीनरी एंड स्टॉक रीवैल्यूड और क्या लिखा है एट। मैंने आपको बताया था कभी भी एट लिखा हो या 2 लिखा हो हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस। 45,000 और 8,000 डिफरेंस निकालते हैं। उसके बाद सी पॉइंट, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। दोस्तों वर्कर को चोट लगी है, 6,000 रुपए मांग रहा है। तो बहुत सारी तीन तीन चीजें हैं, आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं
क्वेश्चन को आराम से जरा बातें समझते हैं और मैं वापस आता हूँ आप सब बच्चों के साथ इसमें। चलिए अब आप सब ने मेरी हेल्प करनी है और जरा आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट। ओल्ड माइनस न्यू, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी याद करा दूंगा पुराने, डोंट वरी। एक है एक्स, दूसरा है वाई। बेटा बच्चों ने फटाफट सॉल्व भी कर लिया। क्यों कर लिया जल्दी सॉल्व? क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा था किसको सेक्रीफाइस होगा और किसको गेन होगा, साफ पता लग रहा था। 2/8 इसे क्या होगा, सेक्रीफाइस। और माइनस में आ रहा है -2/8, इसे होगा गेन। बेटा एक बच्चे ने मेरे से गुडविल का डाउट पूछा था, तो वो बच्चा ध्यान से जरा समझे। मैं गुडविल आपको रिवाइज करा देता हूं। इधर देखो मेरे साथ। जब भी हम गुडविल की बात करते हैं तो दो गुडविल होती हैं। एक होती है जो बैलेंस शीट के अंदर आती है और एक होती है जिसको आप बोलते हो वैल्यूड। ये होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ये होती है परचेज गुडविल। इस गुडविल को हम खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। इस गुडविल को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। किस रेशियो में खत्म करते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो। राइट ऑफ का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो होती है वैल्यूड गुडविल दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आप देखें बैलेंस शीट वाली गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितनी है, फटाफट मुझे चेक करके बताओ, जल्दी से बताओ बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितनी है, फटाफट बताएंगे। बेटा ढूंढो, जिस बच्चे का डाउट है वो बताओ मुझे जल्दी से। आस्था फटाफट, आस्था जल्दी से बताओ बैलेंस शीट में कितनी गुडविल है, 8,000। और वैल्यूड गुडविल, इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूड गुडविल कितनी है उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कनिष्का ने बता दिया 3 साल है, 75, 4 और 65 दोस्तों, उसका एवरेज करना है। वेरी गुड नमन ने, आशीष। बेटा नमन शायद गलत हो गया, मैं 3 साल का एवरेज कर रहा हूँ। 7500 प्लस 4000 प्लस 6500, 18,000 डिवाइड बाई 3, एवरेज आ गया 6,000। उसमें लिखा था 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ गई 12,000। बेटा पुरानी बातें हैं, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत डिटेल में हमने सारी बातें पढ़ी थी पहले। चलिए तो गुडविल हमारे पास आ गई 12,000। अब फटाफट हम एंट्री कर देते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है वो असेट साइड में आती है दोस्तों। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कहाँ आती है, डेबिट साइड, असेट साइड, और मुझे उसे खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए मैं क्या एंट्री करूंगा, खत्म करने के लिए मैं उस गुडविल को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि पहले से कहाँ आ रही है, डेबिट में आ रही है। खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो। क्या थी ओल्ड रेशो, 5:3। जरा ओल्ड रेशो में बांट देते हैं फटाफट, 5:3। ऊपर किसके नाम आ जाएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल राइट ऑफ या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, 5,000 और 3,000। हाँ जी दोनों एंट्रीज करेंगे बेटा, सारी एंट्री करेंगे, डिटेल में जरा समझ लो। गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब इसकी बात करते हैं 12,000 की। अभी पीछे आपने चेक किया था, गेन किसे हो रहा है, वाई को, 2/8। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट था, 2/8 इनटू गुडविल कितनी है, 12,000। कितना आ गया ये,
ये आ गया 4, 3000 आ गया। बच्चे 1500 बता रहे हैं, बेटा 3000 आएगा। ये हमने दोनों गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म, बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया खत्म। और आगे चलते हैं आपके साथ। अब आप मेरे साथ जरा मशीनरी के बारे में देखते हैं। गुडविल का तो मैंने आपको ट्रीटमेंट खत्म करा दिया। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और आपसे जरा और बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मैं करा रहा हूं पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से अटेम्प्ट करना, उससे आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। बिकॉज मुझे आज भी याद है बोर्ड के अंदर मेरी मिस्टेक हो गई थी सीबीएसई बोर्ड में। मैं चाहता हूं आप बच्चों की मिस्टेक ना हो। जिस एंगल से मैं करा रहा हूं उसी एंगल को फॉलो करना। हम चल रहे हैं पॉइंट नंबर बी पर। पॉइंट नंबर बी में लिखा है मशीनरी और स्टॉक। तो चेक करते हैं पहले मशीन कितने की थी। पहले मशीन थी 38,000 की और अब हो गई मशीन 45 की। जल्दी बताइए मशीन की वैल्यू क्या हो गई। दोस्तों मशीन की वैल्यू बढ़ गई। आप यहां लिखेंगे बाई मशीनरी। कितनी थी 38, 38 से 45 कितनी बढ़ गई, 7,000 रुपए बढ़ गई। बेटा याद रखना मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, प्रॉफिट हो गया है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, आपने साथ साथ दोस्तों बैलेंस शीट बनानी है। हमेशा मेरी बात याद रखेंगे, बैलेंस शीट साथ साथ बनाना। बैलेंस शीट ध्यान से बताओ। पहले थी मशीन 38, 7,000 से बढ़ गई। पता है अब बैलेंस शीट में कितनी आएगी मशीन की वैल्यू। ये हम कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको साथ साथ करना है। पहले मशीनरी थी 38, 7,000 से बढ़ गई तो टोटल कितनी हो गई 45। अब चलते हैं स्टॉक। स्टॉक पहले था 7,000 का, अब हो गया 8,000। दोस्तों स्टॉक भी बढ़ गया। स्टॉक कितने से बढ़ गया, 1,000 से स्टॉक बढ़ गया। तो आपने क्या करना है, साथ साथ न्यू बैलेंस शीट में एक साथ डाल दो। 7,000 प्लस 1,000, 8,000 से स्टॉक हो गया। साथ साथ बैलेंस शीट में डालेंगे। अच्छा उसके बाद है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन। उसकी हम करेंगे आपके साथ जर्नल एंट्री। आइए जरा मेरे साथ जरा जर्नल एंट्री में हेल्प करेंगे हम। वर्कमैन कंपनसेशन। सबसे पहले ये बताओ रिजर्व के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है। जल्दी से बताओ दोस्तों, गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है। गुल्लक में पड़ा है, रिजर्व में पड़ा है 10,000 रुपए। और आप सबने कसम खाई थी 12th में गुल्लक तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। बेटा मैंने गुल्लक तोड़ दी, डेबिट कर दिया, क्योंकि गुल्लक क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी। मैंने गुल्लक को डेबिट कर दिया, 10,000 से टूट गई। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी। सी में लिखा है क्लेम ऑन वर्कमैन। वर्कर को चोट लगी है और वर्कर कितने पैसे मांग रहा है, 6,000 रुपए मांग रहा है। हम इसे लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 6,000 रुपए का क्लेम है। और सर जो बाकी पैसे बच गए, बाकी कितने बच गए, 4,000, वो हम पार्टनर्स बांट लेते थे। और आप सब बच्चों को याद होगा हमेशा पार्टनर्स कौन सी रेशो में बांटते हैं दोस्तों, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करा, 8 5 जा 40, 2,500 और 1,500। बेटा एक बार चेक करो क्या मैंने अमाउंट सही निकाला है। ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म। ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया। वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे एक जनरल रिजर्व है, कितना है, 4,800। मैंने कहा था ये वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। खत्म करो, इस जनरल रिजर्व को तोड़ दो। यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है,
क्या है ये, डेबिट साइड 800 रुपए, इसको भी खत्म करो, तोड़ दो, सब चीजें खत्म करेंगे आज। चलिए जरा हम चलते हैं, जनरल रिजर्व है 4800। मैं दोस्तों फटाफट जनरल रिजर्व को तोड़ रहा हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4800, याद रखना डेबिट का मतलब तोड़ दिया। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत डिटेल में चल रहा हूं, मैं फिर आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, हर चीज के शॉर्टकट करेंगे टाइम बचाने के लिए। क्या रेशो थी, 5:3, तो 8 6 6 5 3000 और 6 3 1800। फिर एक एडवर्टीजमेंट था दोस्तों, एडवर्टीजमेंट डेबिट हो रहा था, उसको तोड़ने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट क्या था, डेबिट, तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम करेंगे क्रेडिट। खत्म कर दिया, सारी गुल्लकें टूटेंगी ही टूटेंगी। बेटा स्टॉक और मशीनरी की भी आप चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसकी भी एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी इनकी एंट्री करके दिखाता हूं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो 5:3, तो कितना कितना आ गया, 500 रुपए और 300 रुपए। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर आप जर्नल एंट्रीज कर क्यों रहे हो। बेटा अगर हम बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की, सीबीएसई ने कहीं नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये जो चीज है, ये वाला पेज, इसके मार्क्स मिलेंगे। तो मैं सर ये एंट्रीज क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपका रिवीजन है। Why I am passing these all entries, these are all because of your revision। आपको कोई जरूरत नहीं है करने की, इसीलिए मैंने मशीनरी और स्टॉक की जर्नल एंट्री पास नहीं करी। आप चाहें तो आप उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। चलिए ये सारी बातें हमारी खत्म होगी। अब आप मुझे बताएंगे फटाफट, पहले ये बताइए, क्या नई बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व आएगा, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। जनरल रिजर्व टूट गया, क्या नई बैलेंस शीट में आएगा, नहीं आएगा। इधर बताओ, इधर एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, क्या वो आएगा, नहीं आएगा, वो भी क्या हो गया, टूट गया। अब क्वेश्चन ये है, क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा, नहीं आएगा। बट ध्यान से, क्या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा, जल्दी बताओ, क्या क्लेम आएगा। पुरानी बातें याद होनी चाहिए। यस, आपको पैसा देना है वर्कर को, तो ऑफ कोर्स उसमें आएगा। यस, लायबिलिटी साइड में आएगा। इतनी बातें हमारी खत्म। क्या दोस्तों गुडविल आएगी, नहीं आएगी, गुडविल खत्म कर दी मैंने, बांट दी, गुडविल खत्म, नहीं आएगी। वेरी गुड, इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई। तो क्वेश्चन में सब कुछ खत्म हो गया। अब जरा टोटलिंग करना स्टार्ट करते हैं आपके साथ, आराम से जरा टोटलिंग करते हैं। 7 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 8000। दोस्तों 8000 यहाँ पे टोटल आया। इट मीन सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जो इधर डिफरेंस आता है पता है उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बढ़ जाते हैं, ओल्ड रेशो। अभी मैं करूंगा, आपका जो डाउट है वो लूंगा कनिष्क का, डोंट वरी। पार्टनर के नाम थे एक्स और वाई। चलिए, ओल्ड रेशो थी हमारी 5 और 3, 8000 को बांट देते हैं, 5000 और 3000, खत्म कहानी। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ इन चैप्टर्स में कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहा हूं, मेरे साथ साथ जरा आराम से समझेंगे कैपिटल अकाउंट। ये देखो, ये हमने कैपिटल अकाउंट बना दिया। पार्टनर के नाम क्या थे, एक था एक्स, एक था वाई।
एक्स और वाई। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। इतनी बातें समझ आ गई। दोस्तों कैपिटल अकाउंट बनाना वैसे तो बहुत इजी होता है, बट मैं आप बच्चों को 4 स्टेप बताऊंगा। आप उन चारों स्टेप के अकॉर्डिंग ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जो गलती मेरे से हुई है वो आपसे ना हो। बेटा स्टेप याद कर लेना, लॉजिक तो पता ही है आपको, फिर भी 4 स्टेप याद कर लेना। वेरी गुड। 4 स्टेप क्या है? पहला स्टेप दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन। मैं आपको साथ साथ जरा मीनिंग समझाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये है हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कैपिटल दे रखी हैं आपको, ये जो भी कैपिटल होती हैं दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। इनको क्रॉस में डालते हैं, यानी सर ये कैपिटल्स कहाँ आती हैं? इधर आएंगी क्रॉस। कितनी कितनी है? 52 और 54। तो जरा जल्दी से लिख देते हैं, कैपिटल्स कितनी है? 52,000। मैंने क्रॉस में डाल दी 54,000। आप सबको पता है मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता हूं, तो आपको हमेशा पूरी पार्टनरशिप एक साथ समझनी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर यहाँ पे कैपिटल्स हैं आपने इसलिए क्रॉस में डाल दिया। सर अगर यहाँ पे होती कैपिटल्स, दोस्तों असेट साइड में कैपिटल होती, तो आप इधर डाल देते क्रॉस। ये इधर आ जाते क्वेश्चंस क्रॉस में। ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में असेट में कैपिटल, असेट में कैपिटल तब होती है जब आपकी ड्राइंग्स ज्यादा हो जाती है। समटाइम्स पार्टनर बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेता है, ड्राइंग्स होती हैं तो वो इधर आती हैं असेट साइड में, तो आपको कहाँ दिखाना है? क्रॉस में। दोस्तों इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे पेपर में। ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, हम इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एमसीक्यूज कैसे आएंगे उसको समझेंगे। 4 स्टेप में से पहला स्टेप दोस्तों खत्म, क्रॉस। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप फिर क्रॉस। अगर प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा। अगर लॉस होता, लॉस होता तो वो इधर आ जाता। ये हमारा दूसरा स्टेप। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दूसरा स्टेप क्या है? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और आपकी नॉलेज के लिए ये क्या है? ये प्रॉफिट है। कितना कितना प्रॉफिट है? 5,000 और 3,000। ये हमारा कौन सा स्टेप खत्म हो गया? दूसरा। 4 स्टेप है, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप। दोस्तों तीसरा स्टेप होता है, दोबारा से आते हैं, अपना तीसरा स्टेप होता है ये 8 आइटम और 3 आइटम्स, इन सबको भी कहाँ दिखाते हैं? क्रॉस में। ये वाली आइटम्स इधर आ जाएंगे, ये वाली आइटम्स इधर आ जाएंगे, हर चीज क्रॉस में जाती है। तो 8 और 3 आइटम्स कौन कौन सी थी? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। और मैंने आपको आज आज मैंने आपको इनकी जर्नल एंट्रीज करके दिखाई हैं, तो आप वैसे जर्नल एंट्रीज से समझ लो, बट आएगा क्रॉस में। जैसे ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें, एक्स कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। वाई कैपिटल, मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। सिर्फ कैपिटल देखेंगे। तो आइए जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? क्रेडिट साइड में दिखा रहा हूँ। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए, मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? क्रेडिट साइड के अंदर। कितना कितना था? 2,500 और 1,500। दोबारा देखते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को डाउट हो। दोस्तों मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, सिर्फ कैपिटल पे ध्यान देंगे। एक्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। बाई भी क्या हो रहा है? क्रेडिट। सीधा पोस्टिंग करनी है, सीधा जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई जर्नल रिजर्व। कितना कितना है? 3,000 क्रेडिट।
1800 क्रेडिट, याद रखना क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं जर्नल से लेजर। यहां चलते हैं सर, यहाँ पे तो कैपिटल डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट हो रहे हैं तो आपको भी डेबिट करना है 500 और 300। अब मैं यहाँ पे पता है किसका नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने एंट्रीज करके आपको दिखा दिया है। इधर चलते हैं, इधर भी सिर्फ कैपिटल पे फोकस करो। कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट, तो यहाँ भी डेबिट कर देते हैं कैपिटल 5000 और 3000। और यहाँ लिखूंगा 2 गुडविल अकाउंट। मैंने आपको एंट्रीज करके दिखाई और मैं आपको आगे चल के शॉर्टकट क्या बताऊंगा, आप चेक कर सकते हैं शॉर्टकट। दोस्तों मैंने कहा था शॉर्टकट में क्रॉस, आप देखो गुडविल इधर है तो मैंने गुडविल को इधर दिखाया है, आप क्रॉस में दिखा सकते हैं, ये हम टाइम सेव करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इधर है क्रॉस में, मैंने यहाँ पे क्रॉस में दिखा दिया। जनरल रिजर्व इधर है तो इसको हमने इधर क्रॉस में दिखा दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी इधर आ गया। तो आगे चल के आपको शॉर्टकट मारना है, नो नीड टू राइट एनी जर्नल एंट्रीज, फटाफट फटाफट शॉर्टकट करेंगे और इस अकाउंट को, ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं इसके अलावा, 3 स्टेप हो गए दोस्तों। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, याद रखना, मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूं, अभी बताता हूं। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट, ये तीसरा स्टेप है बैलेंस शीट, और फोर्थ स्टेप होता है इसके अलावा जो एंट्रीज होती हैं, ये फोर्थ स्टेप है हमारा। ओल्ड ही रेशियो दोस्तों, हर जगह ओल्ड रेशियो होती है। जब भी बैलेंस शीट की बात करते हैं, whenever we talks about balance sheet items, always use old ratio, because हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। बेटा क्रॉस करना था, शॉर्टकट ये था कि हर चीज क्रॉस करनी थी, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं थी। 3 स्टेप खत्म, फोर्थ स्टेप क्या था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस एंट्री को ध्यान से देखेंगे, वाई का कैपिटल डेबिट हो रहा है दोस्तों, वाई का तो डेबिट हो रहा है इसलिए मैं वाई को डेबिट कर देता हूँ। ये रहा डेबिट साइड, कितने से डेबिट हो रहा है, 3000, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। एक्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है क्रेडिट, तो एक्स को कर देते हैं क्रेडिट। कितने से एक्स होगा क्रेडिट, 3000 से। ये हमारा फोर्थ स्टेप खत्म। और आपको पता है नाम हमेशा दूसरे का आता है, एक्स के अकाउंट में नाम आएगा वाई का, वाइज कैपिटल अकाउंट। सर वाई के अकाउंट में नाम आएगा दूसरे का, एक्स कैपिटल अकाउंट, नाम हमेशा दूसरे का आता है। तो मैंने इस तरह से आपको चारों स्टेप्स बता दिए। मुझे आज भी याद है सीबीएसई के अंदर लॉजिक तो मुझे पता था, बट सीबीएसई में जो 3 आवर्स का मेंटली प्रेशर होता है आपके ऊपर, 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, उस टाइम स्पीड इतनी तेज होती है। और मैं गलती से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मैंने बिल्कुल सही निकाला था, बट मैं उसको यहाँ पे पोस्ट करना भूल गया दोस्तों। मैं आज भी मुझे याद है रीवैल्यूएशन का मैं पोस्टिंग करना भूल गया था, और इस वजह से मेरी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा था। उस दिन क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे मैंने कसम खाई, मैं अगर ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो बच्चों को पहले ही स्टेप्स याद करा दूं। ये 4 स्टेप होते हैं, उन 4 स्टेप्स को बार बार हम रिवीजन करेंगे। चलिए यहाँ तक सर कैपिटल खत्म, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, अब हमें टोटलिंग करनी है। जल्दी जल्दी टोटलिंग करते हैं, आइए जरा फटाफट। एक्स की करते हैं पहले, 52,000, 5000, 2500, 3 और 3 6000, ये आ रहा है 65,500।
3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13,000, 65,000। ठीक है, यहाँ चलते हैं। 54 और 3 57,000, 1500, 1800। ये आ रहा है। बेटा कैलकुलेशन सारे बच्चे चेक करेंगे, मैं बाद में लूंगा दोस्तों डाउट्स। यहाँ टोटल लिख देते हैं 65,500, 60,300। अब जो डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आएगा उसको लिखते हैं बैलेंस सीडी। चलिए चेक करते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। इस 65 में से 5,500 माइनस करेंगे, यानी 65,500 में से 5,500 माइनस करे तो ये आएगा 60,000। वेरी गुड तरल। और ये आ रहा है 3 और 3 6,300, तो ये आएगा 54,000। अब सर ये कैपिटल्स कहाँ जाती हैं? दोस्तों ये कैपिटल्स आ जाती हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर। आप यहाँ पे लिखोगे एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, कितना आ रहा है 60,000 और 54,000। इसका मतलब हमने सर इतनी बड़ी सारी मेहनत करी कैपिटल अकाउंट बनाने में, 4 स्टेप्स करके इतनी मेहनत करी, सब कुछ क्रॉस में डाला, फाइनली आउटपुट क्या है? फाइनली आउटपुट है बैलेंस सीडी। और वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर। मैं आपको आगे चल के ये सिखाऊंगा कि सीधा ये अमाउंट कैसे निकालते हैं, सीधा बैलेंस शीट वाला अमाउंट ये कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस साल वैसे भी एमसीक्यूज आने हैं। तो हम शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल अकाउंट्स विदाउट प्रिपेयरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी तो हम आराम आराम से चल रहे हैं। चलिए यहाँ तक हमारी सारी कहानी खत्म। दोस्तों अब जो भी बचा बैलेंस शीट के अंदर एज इट इज उतार दो, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। जो भी बचा बैलेंस शीट में एज इट इज उतार दो, एक बच्चे का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। पहले चलते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल आ गई, जनरल रिजर्व आ गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज उतार दो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। कितना प्रोविडेंट फंड है? 1,000 एज इट इज। वर्कमैन खत्म। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो जैसा लिखा है उसको एज इट इज उतार दो। कितना क्रेडिटर है? 5,000। इधर चलते हैं, गुडविल डाल दी, मशीनरी डाल दिया, फर्नीचर फर्नीचर डाल एज इट इज। जैसे पुरानी बैलेंस शीट है उसकी सारी आइटम्स रिकॉर्ड कर दो। 15,000 का है फर्नीचर। सन्ड्री डेटर्स, मैं सारे पॉइंट्स एज इट इज उतार देता हूँ। डेटर्स कितने के थे? 33,000 के। और चलते हैं स्टॉक, स्टॉक आ गया। बैंक, बैंक एज इट इज उतार देता हूँ। बैंक कितना आ रहा है? 25,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डाल दिया, खत्म, सब कुछ डाल दिया। बस अब आपने क्या करना है, अपने अपने भगवान को याद करना है। बस कहानी खत्म। जब भगवान जी को याद करो कि ये बैलेंस शीट सर किसी तरह टैली हो जाए। आज तक तो टैली हुई नहीं, आज कोशिश करते हैं टैली करने की। चलिए 60 और 54,000, 6 और 1 7, 7 12,000। दोस्तों इधर आ रहा है 1,26,000। बेटा याद करते रहो भगवान को, रुको मत। असेट साइड कर रहे हैं। 15,000, 33,000। बेटा याद करो भगवान को। जय हनुमान जी। वेरी गुड। इसका मतलब आप सब बच्चे सही जगह ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है बच्चे कह रहे हैं सर हम सही जगह ट्यूशन पढ़ रहे हैं। ये लो, मैंने पूरा आंसर टैली कर दिया।
सारे अकाउंट्स बना दिए विद वर्किंग नोट्स।